दोस्तों, नशा करना तो बुरी बात है, लेकिन नशा करके बीच सड़क पे कान करना उससे भी बुरी बात है, क्योंकि ऐसा करने का बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। पर सस्ता नशा करने वाले नशेड़ी लोगों को ये बात समझाने का काम भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही है। आपके लिए लेकर आए ये कमाल का वीडियो, जिसका हर एक पार्ट, हर एक वीडियो क्लिप आपको खूब हंसाने वाले हैं। वीडियो के एंड तक अगर आप न हंसे तो आपका पूरा इंटरनेट डेटा वापसी हमारी तरफ से। नशेड़ी लोग दूसरों के पंगों में अपनी टांग ना घुसाएं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंसान हो या जानवर, जिसके बीच हाथापाई हो रही हो, ये लोग ही जाते हैं। अब इस वीडियो को देखिए। सड़क किनारे दो गायें एक दूसरे से भिड़ रही थीं कि बीच में एंट्री हुई हमारे इंडियन सुपर हीरो की नशे में धोती आदमी दोनों गायों को लड़ने से रोकने लगा। लेकिन सुपर हीरो का दांव उसी पर उल्टा पड़ गया और अब गाय ने उसे मारकर उछालकर उसे नीचे पटक दिया। बेचारे की तशरीफ ऐसे चूर चूर हो गई कि वो वहीं बैठ गया। नशे में धुत ये दो आदमी जिस तरह से लड़ रहे हैं, उसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये भारत के किसी गांव का वीडियो है, क्योंकि इनका लड़ने का स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों कराटे या फिर बॉक्सिंग सीख के आए हैं। लेकिन डीजे पे डांस के साथ साथ फाइटिंग, ये कौन सा तरीका है भाई? आखिर उन्हें एक महिला ने आकर वहां से भगा दिया, वरना पता नहीं ये कब तक वहां पर ऐसी हवा में फाइटिंग करते रहते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। नशे में गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, क्योंकि इंसान को खुद का ही होश नहीं रहता तो वो गाड़ी क्या चलाएगा। लेकिन भैंस पर सवार होना किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं है, जो इस आदमी को शायद बखूबी पता है। इसलिए उस आदमी ने उस पर सवार होकर घर जाने का फैसला किया। सिर्फ बैठा ही नहीं बल्कि उल्टा बैठ गया। भैंस आमतौर पर बहुत शांत स्वभाव की होती है, पर भैंसे का कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये आदमी उस पर आसानी से बैठ गया, वरना अगर ये कोई बैल होता तो उस पर बैठना तो दूर, वो इस आदमी को खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ता। बात अगर हमारे देसी बेवड़े भाइयों की करें तो उनके आगे विदेशी बेवड़े भी पानी भरते नजर आते हैं। अब होली का त्योहार हो और वो पैग ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मगर इन दो पैग मारने के बाद क्या होता है ये आप ही देख लीजिए। आपने जानवरों को आईने में देखकर लगते हुए गुस्सा करते हुए देखा होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने कोई और जानवर है। लेकिन इन अंकल ने तो पीने के बाद उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। पहले तो ये उस आईने को जाकर धड़क गए और सामने वाले इंसान से जा टकराने के लिए गुस्सा होने लगे और उससे बात करके उसे बाजू से जाने के लिए कहने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो सुबह तक ऐसा ही करते रहेंगे, तब भी वो कहीं नहीं जाने वाला। भाई साहब आईने में खुद को ही देखकर खुद को ही रास्ता दे रहे थे और सोच रहे हैं रास्ता देने के बावजूद भी ये आदमी ये जा क्यों नहीं रहा है। लेकिन उसे अपनी बात न मानते हुए देख ये उस पर गुस्सा हो गए और उसे धक्का देने लग गए। अब अगर सुबह उन्हें कोई ये वीडियो दिखाए तो उनका क्या रिएक्शन होगा पता नहीं। ये आदमी भी उसी कैटेगरी में ज्यादा पीछे नहीं है, जो रास्ते पर एक चौराहे के बीच बनाए पुतले से बातें करता दिखाई दे रहा है और उन पे चिल्ला रहा है। और इस आदमी को देखकर ऐसा लगता भी है कि वो काफी गुस्से में भी है। जिस तरह से वो उन पुतलों पर चिल्ला रहा है, ऐसा लगता है भाई साहब यहाँ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पुतले के कान के नीचे भी बजा दी। जैसा कि इस आदमी को ही देख लीजिए, जो जमीन को तालाब समझकर मछली बन रहा है। वो भी सोच रहा होगा इतने तैरने के बावजूद भी वो आगे क्यों नहीं जा पा रहा है। इंसान सबसे ज्यादा बहादुरी वाला काम शराब के नशे में ही करता है, जिसका एक नमूना आप अभी देखने जा रहे हैं। ये आदमी नशे में पूरी तरह से धुत होकर नदी के किनारे एक मगरमच्छ के पास आकर बैठ गया और उससे बातें करने लग गया। आसपास के लोगों ने जब उस मगरमच्छ को देखा तो उस आदमी को आगाह करने की कोशिश की और उसको बता रहे थे कि पीछे आ जाइए। लेकिन वो लगातार उस मगरमच्छ से किसी गहरे दोस्त की तरह बात कर रहा था। और लोगों को भी ये कह रहा था कि अगर हम जानवरों को तकलीफ नहीं देंगे तो वो भी हमें तकलीफ नहीं देंगे।
अंकल लोगों से कह ही रहे थे कि जानवर भगवान का रूप होता है। વચન આપેલું છે ને કે જો એની રક્ષા જો કોઈ કરશે ને તો એની રક્ષા એ કરશે, પણ એને કોઈ હેરાન કરશે ને तो એને હેરાન करશે। अंकल बार बार मगरमच्छ के पास जाते और कभी उसका आशीर्वाद लेते तो कभी उसे सहलाते, लेकिन अंकल के इतने बार हाथ लगाने के बावजूद भी उस मगरमच्छ ने उन पर एक बार भी हमला नहीं किया। काफी देर उस आदमी की बातचीत के बाद मगरमच्छ पानी में निकल लिया, लेकिन उसने एक बार भी अंकल को तकलीफ देने के बारे में नहीं सोचा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस आर्टिस्ट ने कॉस्ट्यूम पहन रखा है और इसने थोड़ी भी पी रखी है, और ये सब मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उस छोटे कार्टून ने इस नशे में धुत आदमी को अपने कंधों पे उठाए रखा है और उसे वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऐसा करके भी ये लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। ये वीडियो देखने में सच में बहुत ज्यादा फनी है, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ऐसा आम तौर पर हिंदी फिल्मों में नजर आता है जब कोई हसीना दिल टूटने पर सड़कों पर टुन्न होकर हंगामा करने लगती है, मगर पिछले साल नवंबर के महीने में जयपुर से खूब वायरल हुई इस लड़की ने असल में ऐसा कुछ करके सुर्खियों में अपनी अलग ही जगह बना ली। इसने शराब क्यों पी इसका कारण तो मोहतरमा ही जानती हैं, मगर इसने शराब पीने के बाद क्या कुछ नहीं किया पूरा देश जानता है, वो भी बहुत अच्छे से। भड़कीली शॉर्ट ड्रेस और आंखों पर फैशनेबल चश्मा लगाए ये लड़की बीच सड़क पर कार रोकर खड़ी हो गई और किसी मॉडल की भांति पोज देने लगी और गालियां देने। दोनों ही कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी। आधे घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस यहाँ पहुँचती है और मैडम जी के अच्छे से पोज कैसे दिया जाता है ये बड़े अच्छे से सिखा दिया जाता है। अब दोस्तों जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ वो भी जयपुर का ही है। दोस्तों दारू पी के ड्राइव करे जा रही ये लड़कियाँ एक्टिवा भगाए जा रही हैं, और दोस्तों लड़का मतलब उनसे कुछ कहना चाह रहा है और लड़का अगर उनकी वीडियो उतार रहा है वो उन्हें साइड नहीं दे रही हैं और उसके बाद वो लड़के से ही जाके लड़ रही हैं। तो इस वीडियो को भी आप देख लें। भाई कैसे चला रहे हो यार आप लोग यार, हाथ ये ड्रंक करी हुई है, हेलमेट पहना हुआ उसने। तो अभी जो मैं आपको दिखाने जाऊंगा इससे आप ईमानदार दिल का शरीफ इंटेलिजेंट शराबी आपने कभी नहीं देखा होगा पहले। 100 नंबर फोन किया था? जी सर। कितनी बार फोन किया? ऐसे करीबन 2-3 बार फोन किया। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, हम शराब ज्यादा पीते हैं इसलिए मुझे थाने में छोड़ दो चलकर। थाने में क्या, थाने में जाओगे? हाँ जी सर। क्यों? भाइको कुरा चाहिँ सही हो, धेरै रक्सी खान थाल्यो, मलाई लड जेलमा हालिदियो। अपराधी है ना, अपराधी है। क्या अपराध किया है? अपराध कुछ नहीं कि बस मदिरा का ही सेवन करते हैं। तो थाने में क्या मतलब है उसका फिर? अपने घर पे रहो ना फिर। सर चले जाएंगे वहाँ, छूट जाएगी, 10-12 दिन रहेंगे। थाने में क्या शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को नहीं मिलेगी। रास्ते से जाते कुछ लोगों ने इस अजीब से आदमी की रिकॉर्डिंग की जो किसी पुतले की तरह बीच में खड़ा था। जब इन लोगों ने उससे आवाज दी तो उसे होश आया और वो वहां से चलने लगा, लेकिन उससे चला कहां जाने लगा था क्योंकि वो पूरी तरह से नशे में धुत था और जाकर एक फैन से टकरा कर गिर गया। पीने के बाद लोग स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं, ये तो आज मैंने पहली बार देखा। क्या आपने पहले कभी देखा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी जगह में फंस जाते हैं, जगह या लोकेशन की वजह से या टाइमिंग की वजह से जहाँ पे गाड़ियों की सुविधा नहीं होती है, और ऐसे में या तो हम पैदल ही चलते हैं या हम रहने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने की आपको नौबत नहीं आएगी। बस आपको इन भाई साहब का फॉर्मूला फॉलो करना है। आपको यहाँ से ले जाया भी जाएगा और स्वागत में सत्कार भी किया जाएगा। चिलम कहाँ है? भांग का भाई जो भांग वांग नहीं है मेरे पास, ये खाली चिलम है, ये पीता हूँ मैं बचपन से। अच्छा जी सर। तो सवारी के लिए पढ़ा लिखा भी हूँ मैं। पढ़ा लिखे भी हो? जी। तो तुम तुम्हारी गाड़ी तो है जी, तो इससे थोड़ी लेके जाएंगे तुम्हें गुन्नौर। क्यों इससे जा नहीं सकते क्या? गुन्नौर जी, ये अमरोहा जिले की है ना, वहाँ की उझारी की गाड़ी। ये कोई से भी जिले की हो, है तो सरकारी। अच्छा जी, तो तुम्हें इससे ही जाओगे? इससे जाना है मुझे। कहते हैं कि बिहारी बाबू से टकराना मत कभी, और ऊपर से वो 2 घूंट मार कर आया हो तो बिल्कुल भी नहीं। अगर विश्वास ना हो तो देख लो आप भी। कभी के लिए ना हमको खड़ा कर लो तो देखो सारा दुनिया हम हिला देंगे। तो हो गया कैसा होगा?
या तो डॉक्टर हो या तो नर्स हो, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, सिर्फ बोलता है कि हम फल्ला जगह गए हैं तो वही। तब बाबा तो हम लोग तो गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे उतना पैसा लड़ने के लिए आपसे। नहीं, सही बोल रहे हैं, आपने थोड़ी इसीलिए तो बोल रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ले रखी। हाँ, बिहार में तो शराबबंदी है, बिहार में शराब मिलती शराबबंदी है, यहाँ तो घर घर बिकता है शराब। तो कितना का मिलता है, यहाँ घर घर बिकता है, सब जगह ऑलराउंडर बढ़िया में। और बोलिए, ले रखी है इसलिए तो बोल रहे हैं। भाई वाह, क्या बात कही। मगर कुछ भी कहो, ये आदमी भले ही शराबी हो, लेकिन इसने बात बड़ी कमाल की है। क्यों, हमने सही कहा ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से किसकी अतरंगी हरकतें सबसे ज्यादा मजेदार लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हस् त थ्याङ्क यू सबैलाई। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु, कस्तो छ कमेन्ट गर्नु है।